जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी से स्टार्ट करेंगे जो 1 नंबर का रहेगा। देखो, भारत के प्रथम गृह मंत्री बच्चों कौन थे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो बच्चों, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व में पेट्रोलियम को सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है? पूर्वी एशिया में, रूस में, अमेरिका में, पश्चिम एशिया में? तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, पश्चिमी एशिया में। यानी विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार कहाँ है? पश्चिम एशिया में है। भारत और पाकिस्तान के मध्य बच्चों ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? 1972, 1964, 1966, 1971? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए हो जाएगा 1972 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में हुए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, सभी बच्चे जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। शाह आयोग का गठन बच्चों जो है कब हुआ था? शाह आयोग का जो है गठन कब हुआ था? आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा 1977 ईस्वी में। शाह से शाह और शाह से 77। शाह आयोग गठन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का गठन जो है बच्चों कब किया गया था? भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का जो है गठन कब किया गया था? तो सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा 1966 ईस्वी में। भाषा के आधार पंजाब राज्य का गठन जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चलो बच्चों, अतिगोत्रीय प्रश्न रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर मिलाकर पूर्वोत्तर बनता है। तो पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए देश, 2 देश चीन है, चीन और म्यांमार है। कौन कौन बच्चों? चीन और म्यांमार। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़े वर्ग को राजनीतिक उदय पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको भारतीय संविधान बच्चों ओबीसी के नाम से जाना जाता है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय गठबंधन के राजनीतिक दौर में हुआ। यह बच्चों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से अलग श्रेणी थी। इसमें शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को शामिल किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग पर जनता पार्टी, भारतीय दल एवं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत था। अन्य पिछड़ा वर्ग की कांग्रेस से बढ़ती दूरी का लाभ जनता पार्टी ने उठाकर बच्चों अपना एक मजबूत जनाधार जो है तैयार किया। इसका उत्तर ये हो जाएगा उठाकर। ठीक है, अपना एक मजबूत जनाधार तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया में शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया में जो है शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो दक्षिण एशिया में के 2 देशों के नाम बच्चों भारत और पाकिस्तान है। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। दक्षिण एशिया बोले तो जैसे दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? चीन, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर जो है हस्ताक्षर कब हुए थे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? वर्ष 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखते चलिए बच्चों। वैश्वीकरण का कोई एक कारण जो है लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है प्रौद्योगिकी विकास एवं संचार साधनों की उपलब्धता। वैश्वीकरण माने विश्व स्तर का होता है। तो वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है प्रौद्योगिकी विकास एवं संचार की उपलब्धता। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर वर्ष 1956 में कितने राज्य जो है बनाए गए थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एग्जाम के लिए बच्चों इंपॉर्टेंस है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर वर्ष 1956 में कितने राज्य जो है बनाए गए थे? 12, 14, 16, 20? सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। किन्हीं 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। किन्हीं 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए
जो पहले बच्चों संघ शासित प्रदेश थे, तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और जो है गोवा। यहाँ गोवा हो जाएगा बच्चों, हिमाचल प्रदेश और जो है गोवा, दो ऐसे राज्य जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चुनाव आयोग गठन बच्चों कब किया गया था? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना है चुनाव आयोग का जो है गठन कब किया गया था। जनवरी 1950 में, फरवरी 1950 में, मार्च 1950 में, अप्रैल 1950 में। तो सही है बच्चों जो है सी हो जाएगा, मार्च 1950 ईस्वी में चुनाव आयोग गठन कब किया गया था? मार्च 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। वयस्क मताधिकार के पक्ष में जो है 2 तर्क दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा वयस्क मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नागरिकों को देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। और नंबर 2 बच्चों, इससे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। देखो फिर से देख लेंगे, वयस्क मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। पहला है वयस्क मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क निम्नलिखित है। नंबर 1, नागरिकों को देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। नंबर 2, इससे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। देखो बच्चों पंचवर्षीय से क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखो प्रथम पंचवर्षीय, वो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वो 5 वर्षों को होती है। प्रथम पंचवर्षीय क्या उद्देश्य थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बच्चों 2 उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला बच्चों किसी क्षेत्र का विकास, दूसरा है देश को गरीबी से जो है छुटकारा दिलाना। यानी बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने जो है किसी पर ध्यान दिया था पहली पंचवर्षीय योजना में, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बच्चों उद्योग धंधों पर जो है ध्यान दिया गया था। तो इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर जो है कब हमला किया? ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर जो है मिस्र पर जो है कब हमला किया? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बच्चों बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, वर्ष 1956 ईस्वी में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर जो है कब हमला किया था? वर्ष 1956 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से कौन सी चुनौतियां नहीं थी? गरीबी, असमानता, मूल अधिकार, सांप्रदायिकता। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से कौन सी चुनौतियां नहीं थी? गरीबी, असमानता, मूल अधिकार, सांप्रदायिकता। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, मूल अधिकार। ये चुनौतियां नहीं थी। गरीबी ये भी चुनौतियां थी, असमानता ये भी चुनौतियां थी, सांप्रदायिकता ये भी चुनौतियां थी, लेकिन बच्चों मूल अधिकार ये चुनौतियां नहीं थी। मूल अधिकार तो बच्चों बाद में बनाया गया। अरे अगला क्वेश्चन है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा गया है, 3-4 वर्षों से परीक्षाओं में पूछा गया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो उत्तर हम लोग लिखेंगे लोक नायक जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979 में एक स्वतंत्रता सेनानी थे बच्चों। वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के जो है महासचिव थे। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक और आपातकाल के दौरान के प्रतीक विरोध के प्रतीक और जनता पार्टी गठन के प्रेरणा स्रोत थे। ठीक है, आंदोलन के नायक, आपातकाल के विरोध के प्रतीक और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत थे। कौन बच्चों? जयप्रकाश लोक नारायण। ठीक है, तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।